नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 11 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो आपका ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप लोग ने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। जो भी प्रश्न आप सभी को याद है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88819493। या दोस्तों आप लोग इस पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा जब सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया गया था उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था। और दोस्तों आप लोग इस संधि जो सहायक संधि है इसको मैत्री संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? जी दोस्तों आपसे पूछा था कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, तो दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? जी दोस्तों जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? अगर संबंध पूछा है तो दोस्तों यह एक प्रकार का खेल है, तो आपका खेल से संबंधित हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपका पूरा बता देता हूँ, हो सकता है कि खेल ना लिख के कुछ और लिखा हो, तो यहाँ पे पूरी जानकारी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले कि जल्लीकट्टू किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु का जो पोंगल त्यौहार है ना उसी पे ये आयोजित होता है। और दोस्तों इसमें बैलों से इंसान को लड़ाई की जाती है। ठीक है, बैलों से इंसानों की लड़ाई की जाती है, इसी को बोलते हैं जल्लीकट्टू। ठीक है, ये पोंगल त्यौहार पे आयोजित होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि पोंगल त्यौहार पर कौन सा खेल आयोजित होता है, तो जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू में क्या होता है, तो बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है। ठीक है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में बैलों से इंसान की लड़ाई दिया हो, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NTI संस्था की स्थापना कब हुई थी? जी दोस्तों NTI संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 2001 में हुई थी इस संस्था की स्थापना। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जी दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर भी लिख लीजिए, हो सकता है बहादुर शाह ना लिख के तो आप बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं। ठीक है, तो ये बहादुर शाह जफर, वैसे इसका नाम बहुत लंबा है लेकिन बहादुर शाह जफर कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों एक बच्चे ने मुझे बोला था, अभी लास्ट में मिला है कि मई 2019 तक जो भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो अगर मई से पूछा होगा, ठीक है, अगर मई का पूछा होगा तो मई 2019 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो निर्मला सीतारमण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि 2019 का अगर खाली पूछा होगा तो उस वक्त जो 2019 में पीयूष गोयल भी कुछ दिनों के लिए जो है वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि निष्ठा योजना कहाँ पर लॉन्च हुई थी? तो दोस्तों जो निष्ठा योजना है ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई थी, लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। ठीक है, वैसे मैक्सिमम जो है वो जम्मू कश्मीर का ही राइट आंसर आपके ऑप्शन में दिया होगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 अगस्त 2019 को ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है,
एक प्रश्न आया था कि अंडमान निकोबार की जनजाति कौन है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार की जनजाति बहुत सी हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से 6 जनजातियाँ पाई जाती हैं। मैं यहाँ पे बारी बारी से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक है जरावा, उसके बाद सोमपेन, ठीक है, सोमपेन या निकोबारी भी इसको कहा जाता है। एक होता है जंगिल, जी दोस्तों एक जंगिल जनजाति पाई जाती है। एक होती है सेंटिलीज, जी दोस्तों सेंटिलीज जनजाति। और एक होती है ओंगी या फिर इसको ओंग भी कहा जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में दिया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है, और दोस्तों वाट को डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि BRB का फुल फॉर्म क्या है। कुछ बच्चे, ये एक बच्चे ने मुझे बताया था कि ओनली BR का पूछा था, लेकिन दोस्तों BR का पूछ नहीं सकता है। ये BRB जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये BRB ही पूछा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि BR का पूछा था या फिर BRB। BR का इसलिए नहीं पूछ सकता दोस्तों क्योंकि BR का जो फुल फॉर्म होता है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसलिए BRB का ही पूछा होगा, और BRB का पूछा होगा तो बी राइट बैक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन है। तो दोस्तों ये ट्रेन 18 थी, जो कि भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन थी, जिसका दूसरा नाम वंदे भारत एक्सप्रेस भी पड़ा है। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया हो, या फिर अगर ट्रेन 18 का दिया होगा तो ट्रेन 18 भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन 18 का नाम नहीं दिया होगा तो फिर वंदे भारत एक्सप्रेस आपका नाम दिया होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिमालय के बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है उसकी बाहरी श्रृंखला जो है उसको क्या कहा जाता है। तो शिवालिक रेंज कहा जाता है, या फिर शिवालिक हिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन से है, ठीक है। तिलहन जो कि मतलब तेल वाली जो फसलें होती हैं उसी से संबंधित होता है पीली क्रांति का संबंध। एक प्रश्न आया था कि IOC की पहली महिला सदस्य कौन है। तो दोस्तों ये नीता अंबानी बनी थी, जो कि वर्तमान में मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन है। और दोस्तों अगर IOC का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 का एशियन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड की जो सिटी है बैंकॉक, वहीं पे हुआ था दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे एशियन का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये 35वां सम्मेलन था, ठीक है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ये कौन सा सम्मेलन था, तो ये 35वां सम्मेलन था। एक प्रश्न आया था कि विलय की नीति का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों ये जो नीति है इसको हड़प नीति भी कहा जाता है, ठीक है। विलय की नीति या फिर हड़प नीति, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो डलहौजी ने की थी। और दोस्तों जो डलहौजी का काम ये था कि जो भी राजा थे अगर उनके संतान नहीं होते थे, ये क्या करता था कि उनको अपने राज्य में मिला लेता था, और फिर उनका सारा जो सब कुछ होता था उसको अपने अंदर ले लेता था, यानी हड़प नीति का प्रयोग करता था। एक प्रश्न आया था कि UNO के चिन्ह में जो जैतून किसका प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, UNO का जो चिन्ह बना होता है उसमें एक जैतून है, उसका प्रतीक क्या है ये पूछा था। तो जैतून का जो चिन्ह है वो शांति का प्रतीक है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि चंद्रमा कितने दिन में अपनी दूरी के चक्कर लगाता है। तो 27.3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्नाकुलर एक्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये होता था कि भारत के समाचार पत्रों को दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि स्वयं योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो स्वयं योजना है इसका संबंध छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा देना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि यह योजना जो है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, तो यह योजना जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो दोस्तों जो भारत की जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और दोस्तों एक ज्वालामुखी और है भारत की जिसको नारकोंडम ज्वालामुखी कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।